सो गाइस KRN हीट आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट दिए। क्या आप लोगों ने एक चीज इस कंपनी में गौर करी होगी आज के रिजल्ट्स के बाद में? इसके पहले आप लोग मेरे चैनल पर क्यूपिड लिमिटेड के रिलेटेड वीडियोस बहुत देखे होंगे और क्यूपिड में रन बनने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? कंपनी का ग्रोथ, बोथ रिवेन्यू एंड बोथ प्रॉफिट। KRN हीट अगर आप इस कंपनी के थोड़ा सा पास जाकर के देखोगे या आप पहली बार अगर इस कंपनी को देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सा पास देखना। यहां पर भी आपको मोस्ट सिमिलर चीज देखने को मिलेगी, मोस्टली ज्यादातर चीज सिमिलर ही दिखेगी क्यूपिड लिमिटेड की तरह। देखो क्यूपिड लिमिटेड के साथ में मैं KRN हीट के बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूं। क्यूपिड लिमिटेड ने पिछले 4 से 5 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिवली ग्रोथ बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस या पर किसी भी तरीके से, बोथ रिवेन्यू और बोथ प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको रन देखने को मिला उसके चार्ट पर। KRN हीट इसके नंबर्स भी आपको ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ते दिखते हैं, यानी कि ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी बढ़ाती है। बीच में एक आधा क्वार्टर कंपनी का थोड़ा सा वीक आ जाता है, यानी कि ग्रोथ थोड़ा सा गिर जाता है वहां पर। वीक मतलब ये नहीं कि खराब, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 2 से 3 क्वार्टर जब ये कंपनी देती है तब आपको स्टॉक पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिलती है ना, लॉन्ग रन। KRN हीट की कहानी अभी तक ये रही है, आज भी कंपनी ने अपने रिजल्ट में इस कहानी को कंटिन्यू किया है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कंपनी के रिजल्ट्स पर आएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके चार्ट्स। सो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और सभी नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये लाख्स में है। जून 2026 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 252 करोड़। एक बार इसको मैं, यस, 252 करोड़ का, ये लाख्स में नंबर आपका 25,231 लाख, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 252 करोड़ इस बार कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पिछले साल ये था 115 करोड़ का, 115 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% से ज्यादा का ग्रोथ है, जो कि रिक्वायर्ड ग्रोथ से इनफैक्ट पिछले सभी क्वार्टर अगर आप कंपनी को उठा करके देखोगे तो ये कंपनी का एक नया बेंचमार्क है, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर कॉन्जिक्यूटिवली आप कंपनी कितने भी क्वार्टर देख लो, ये कंपनी का एक नया बेंचमार्क है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी और रिवेन्यू नंबर पर्सपेक्टिव से भी। तो पहला सेगमेंट कंपनी का परफेक्ट है, ब्रिलियंट है, इससे अच्छा कंपनी आगे दे दे तो और भी अच्छी बात है। अदर इनकम कंपनी क्या है अराउंड 2 करोड़ की, पिछले साल ये थी 3 करोड़ और मार्च में 1 करोड़ की। टोटल इनकम कंपनी की इस बार हो जाती है 255 करोड़, पिछले साल ये थी 118 और मार्च में 181, यानी बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की इनकम बढ़ रही है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहे। जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना ओपीएम मार्जिन कंपनी का बढ़ता है, राइट? तो अब देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस कितने आए हैं। टोटल एक्सपेंस कंपनी का है 212 करोड़ का, पिछले साल ये था 100 करोड़ पर, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज का डिफरेंस है, कंपनी के एक्सपेंसेस का डिफरेंस भी उसी तरीके से नजर आ रहा है। ऑलराइट, मार्च में कंपनी का एक्सपेंस था 154 करोड़ का। तो अब यहां पर देखते हैं कहां से क्या अलग एक्सपेंस कंपनी का इस बार देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का बढ़ा है, बट जो ग्रोथ है, सॉरी ग्रोथ नहीं कहेंगे, जो डिफरेंस है वो अकॉर्डिंगली स्टेबल है, कोई बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं है, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक से इस बार कंपनी का 9 करोड़ का एक्सपेंस आया है, पिछले मार्च क्वार्टर में ये 80 करोड़ पर था और पिछले साल नील था। चेंजेस इन इन्वेंट्री इस बार कंपनी का माइनस में है, पिछले साल भी माइनस में था और मार्च में भी माइनस में ही था, यानी कि इसका एक्सपेंसेस के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 18 करोड़ के हैं ये, पिछले साल ये थे 6 करोड़। तो अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज के यहाँ पर क्या कह सकते हैं डिफरेंस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये भी कंपनी का स्टेबल है, यानी ओवरऑल कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो स्टेबल है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर इस बार नहीं पड़ा है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और फिर आएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 42 करोड़ का, 42 करोड़ ये कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, ओपीएम कंपनी का अच्छा आया है, ओपीएम मार्जिन में भी कोई खराबी कंपनी के नहीं है। 42 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पिछले साल ये था 18 करोड़ का, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर कंपनी का 100% से ज्यादा का ग्रोथ, परफेक्ट है ये भी। 26 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च में था। टैक्सेस काटने के बाद में सभी टैक्सेस कंपनी के कट जाते हैं और प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का चला जाता है 32 करोड़, पिछले साल जून में था 12 करोड़ का, यानी कितना हो जाएगा ये
150 करोड़ के ऊपर का कंपनी का ग्रोथ है। 150 करोड़ प्लस कंपनी ने ग्रोथ दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर, और ये भी कंपनी का एक नया बेंचमार्क है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी और नंबर्स के पर्सपेक्टिव से भी। मार्च में 23 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड था, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईपीएस में भी कंपनी ने नया बेंचमार्क लगाया है, यानी कि इस रिजल्ट की मदद से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ जाती है। 5.20 रुपीस का करोड़ रुपीस का कंपनी का ईपीएस है। पिछले साल ये था 2 करोड़ रुपए और मार्च में था 3.75, यानी ईपीएस पर भी कंपनी ने नया बेंचमार्क लगा दिया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पास दिखाता हूं इस कंपनी का। यहां पर देखो, ये कंपनी का अभी तक हर क्वार्टर के साथ का ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस इस बार कंपनी का ग्रोथ कितना हो जाएगा, 5-6 गुना से भी ज्यादा है रिवेन्यूज के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बेंचमार्क है। प्रॉफिट्स पर कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये तो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। मतलब यहां पर तो कंपनी लगभग 300 गुना कंपनी लगभग दे रही है, 300% से ज्यादा, 300 गुना, 300% नहीं, 300 टाइम्स से भी ज्यादा कंपनी का ग्रोथ यहां पर हो रहा है। तो अगर आप इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे ना, आपको नजर आएगा कि कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। बीच में एक अगर कंपनी क्वार्टर थोड़ा सा ग्रोथ कम चले जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जैसे कि जून क्वार्टर पिछले साल का कंपनी का यहां पर ग्रोथ जो था वो 20% पर आया था, तो ग्रोथ थोड़ा सा यहां पर डिक्लाइन करा। और चार्ट पर आपको क्या दिखेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको कंपनी में थोड़ी बहुत साइडवेज चलता देखने को मिला इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जब कंपनी ने वापस से ग्रोथ इंप्रूव किया तो आपको वापस रैली कॉन्जिक्यूटिवली देखने को यहां पर मिल रही है। ऑलराइट, यहां से शुरू से कंपनी ने रैली दी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहां पर चलता देखने को मिला, फिर वापस कंपनी ने रैली यहां पर कंटिन्यू कर दी है। ऑलराइट, तो कंपनी के नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं कंपनी के चार्ट पर। जितना बढ़िया कंपनी रिजल्ट देगी उतने ही कंपनी की वैल्यूएशंस इंप्रूव होती चली जाती हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है KRN हीट। अब देखना ये है कि रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सब चीजें कई बार बढ़िया दिखती है, बट फिर क्या करता है चार्ट, गिरावट दे देता है, प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं इन्वेस्टर। रीजन उसके पीछे अलग हो सकते हैं, मार्केट की पोजीशन को देखकर कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं, भैया प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट तो बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट कभी भी ये नहीं है कि एक ही सेशन के अंदर सब खत्म कर देगा, कि भैया ब्रेकआउट दे देगा और फिर चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, एक रिजल्ट कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को बताते हैं, फिर चाहे वो अभी रिटर्न देना स्टार्ट कर दे या फिर आगे जाकर के दे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। तो पहला ट्रेंड आपके पास निकलता है 1280 और 1330 के आसपास में। 1330, 1280 और 1330, ये दो ट्रेंड्स KRN हिट में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसी रेंज से आपको पहले भी गिरावट दिखी है, यहां भी और यहां भी। ऑल्दो आज के सेशन में वापस हम इस रेंज के अंदर आ चुके हैं। अब देखना ये है कि 1330, 1280 के बीच में ये कितना स्टेबल रहता है। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी की तो बात बाद में ही आती है। एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहते हो कि भैया यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट दे दे, क्या स्टेबिलिटी करनी है, सीधा ब्रेकआउट दे दे। दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने इसमें लोअर लेवल से एंट्री करके रखी है तो हम इसको आराम से होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इस रेंज को तोड़ता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। इस बार अगर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर और लंबे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 EMA 21 EMA के ऊपर चार्ट टेक्निकली बुलिश है, बट 7 EMA और प्रेजेंट ट्रेंड का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है। देखते हैं रिजल्ट्स कल ही के दिन अपना रिफ्लेक्शन जो है देंगे 1330 के ऊपर। आ तो 1331.90 पर क्लोजिंग है। देख रहे हैं कि कितनी स्टेबिलिटी अब यहाँ पर बनाता है KRN हीट। इसी रेंज से पहले भी आपको लगभग 4 बार गिरावट देखने को मिली है। अब रिजल्ट्स अपना इंपैक्ट किस तरीके से देंगे, या फिर मार्केट में इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कि भैया मार्केट तो करेक्शन साइड पर है, यूएस ईरान सिचुएशन सही नहीं लग रही है, तो भैया चलो प्रॉफिट बुक करने चलते हैं। क्योंकि देखो इस समय मार्केट में बहुत बार ये चीज देखने को मिल रही है, कंपनीज रिजल्ट्स बढ़िया दे रही है लेकिन इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि भैया अभी नहीं, वैल्यूएशन तो इंप्रूव कर ली कंपनी ने, बट अभी रिजल्ट्स उतने इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे शायद मार्केट को देखते हुए। ये चीज बहुत से कंपनीज के रिजल्ट पर अभी देखने को मिली है इस क्वार्टरली टाइम पीरियड के अंदर। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।